हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए, साइकिल उठाकर निकला हूँ घर से। सुबह सुबह का समय है, ठंडी बहुत है और थोड़ा साइकिलिंग करूँगा तो ठंडी सब भाग जाएगी और साथ के साथ मेरे भी एक पंथ दो काज हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, साइकिल पे थैला, ये थैला मैंने बांधे हैं। मैं जा रहा हूँ सुबह सुबह सब्जी मंडी से लेकर आऊँगा हरी ताज़ी सब्जियाँ। क्योंकि हमारा यही रूटीन है कि 8-10 दिन में एक बार हम सब्जी मंडी ज़रूर जाते हैं। मैं अगर घर पे रहता हूँ तो मैं जाता हूँ, नहीं तो सुनील भैया चले जाते हैं। और जब मैं घर पे रहता हूँ तो मैं साइकिल से जाता हूँ। साइकिलिंग हो जाती है, एक्सरसाइज हो जाती है और सब्जियाँ भी आ जाती हैं। लगभग एक हफ्ते की हरी सब्जियाँ हम ले आते हैं, फ्रिज में रखते हैं उसको, तो हफ्ते भर चल जाती हैं। वहाँ से सब्जियाँ सस्ती भी मिलती हैं और अच्छी मिलती है। मंडी हमारे यहाँ से पास के कस्बा में पड़ती है और कस्बे की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। 5-10 मिनट में चला जाऊँगा आराम से चलते हुए। सुबह के सुहावने मौसम की सैर भी हो जाएगी, एक्सरसाइज हो जाएगी और अपना घर का काम भी हो जाएगा। बहुत सारी सब्जियाँ मुझे लानी है, जैसे टमाटर लाने हैं, मिर्चा लानी है, अदरक, प्याज, लहसुन और गोभी लानी है। गोभी, बैंगन, जो भी आलू में मिलाने वाली सब्ज़ी होगी। आलू का जब बोरा ख़त्म हो जाता है तो अक्सर हम आलू का एक बोरा ले आते हैं, लेकिन आलू इस समय बचा हुआ है अभी घर पे। तो मुझे बस आलू में मिलाने वाली सब्ज़ियाँ लानी है घर पे। अपने मैंने ये साइकिल इसीलिए रखी है कि जब भी मुझे घर से बाहर कोई सामान लेने के लिए जाना होता है तो मैं अक्सर बाइक नहीं उठाता हूँ, साइकिल उठाता हूँ। उससे मेरी सेहत अच्छी रहती है। मंडी में सब्जियों का ये सिस्टम होता है कि मंडी में होते हैं आड़ती जो ठेबन दुकानदार होते हैं, जिनकी दुकानें मंडी में होती हैं। किसान अपनी सब्ज़ी लेकर आड़त पे जाएगा, वो किसी भी आड़ती या दुकानदार को के ठेले पर सब्ज़ी रख देगा, तो वहाँ आड़ती लोग उसकी बोली लगाते हैं, यानी नीलामी करते हैं। और ख़रीदने वाला ग्राहक जो सबसे ऊंची बोली लगाता है उसको सब्ज़ी बेची जाती है। आड़ती का रोल ये होता है कि जितने रुपया में भी सब्ज़ी बिकी है उसका 10% तो किसान से लेगा और 10% क्रेता से लेगा, यानी ख़रीदने वाले से, ग्राहक से लेगा। कुल मिला के 20% आमदनी होती है आड़ती को। लेकिन फिर भी जो रिटेल विक्रेता होते हैं उनसे अच्छा यहाँ फुटकर के भाव में सब्जियाँ किसान की भी बिक जाती हैं और ग्राहक को भी मिल जाती हैं सस्ती सब्जियाँ। और देखिए, सब्जी मंडी में मैं पहुँच चुका हूँ। सब्जी मंडी में भीड़ बहुत है, इसलिए मास्क वास्क सब तैयारी के साथ में पहुँचा हूँ। अब यहाँ से मैं ख़रीदूँगा सब्जियाँ और साइकिल अपनी मैंने यहाँ खड़ी कर दी है स्टैंड में। सब्जियाँ खरीद के फिर मैं घर के लिए निकलूँगा। टमाटर हो गया 2.5 किलो, अदरक दे दियो 1 किलो। अच्छा, और कुछ ले लो दुकान पे से। कहाँ से? गोभी लूँगा। शिमला मिर्च ले लो, अच्छा। शिमला मिर्च क्या भाव दी? 60 रुपये किलो। अच्छा, अदरक दो पहले 1 किलो ले रहा बढ़िया नहीं अदरक। ये अपनी सब्जियां खरीद के मैंने साइकिल पे लाद ली है। 2 थैले हैं, एक इस तरफ, एक थैला इस तरफ और एक बोरा छोटा पीछे रखा है। इसमें लहसुन और प्याज है। तो मंडी से सब्जियां लेकर अब मैं चल रहा हूँ घर की तरफ। और इतने सवेरे सवेरे अपने घर का एक काम निपटा के मैं अपने घर की तरफ बढ़ रहा हूँ। अभी कुछ देर में मैं अपने घर पहुँचने वाला हूँ। क्या सब्जियाँ लाया हूँ मैं। लहसुन 1 किलो, प्याज 5 किलो। ये सब्जियाँ मैं लेकर आया हूँ मंडी से। तो देखिए, आज फिर आया हूँ मैं अपने पथवारे में। यहाँ बहुत सारी बेल हमने बोई है, लौकी, तुरई और कद्दू की। एक दिन पहले भी मैं 2 लौकी यहाँ से लेकर गया था, सब्ज़ी बनी थी। यहाँ के लौकी, तुरई और कद्दू की सब्ज़ी बड़ी टेस्टी होती है।
क्योंकि बिल्कुल केमिकल फ्री है ये, किसी तरह का रासायनिक, किसी तरह की कोई दवाई इसमें नहीं डाली गई है। चलिए देखते हैं आज क्या मिलेगा। लौकी, कद्दू या तुरई। माताजी कल गई थी घूम के। मिल गया, ये है आज की सब्जी। बढ़िया कद्दू है आज, मोटा ताज़ा। बेल को बचा के ये काटना होगा। अच्छा खासा मोटा है, बड़ा परिवार है तो उसकी सब्जी पूरी बनेगी इससे। ये देखिए अच्छा खासा मोटा कद्दू है, ये होगा कम से कम 4-5 किलो का। बढ़िया कद्दू है, एक दिन की सब्जी का बन गया। अब फिर किसी दिन आऊँगा। देखो आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। बहुत सारी बेलें हैं हमारे यहाँ जो हमें लगातार यहाँ से सब्जियाँ देती रहती हैं, और 1-2 दिन का गैप देके यहाँ से सब्जी कोई ना कोई ले जाता है। माताजी ले जाती हैं सब्जी, कभी चाचा ले जाते हैं, कभी मैं यहाँ गांव में रहता हूँ तो मैं सब्जी लेकर जाता हूँ। आज लेने आया था सब्जी, ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा है, बड़ी जल्दी से मिल गया एक कद्दू। क्या है आरुषियो? किसका? डैडी पिग का भी था ऐसा पम्पकिन। हाँ। वो जो पेपा पिग में आते हैं। हाँ। और ये आज आरुषि ने किसके कपड़े पहने हैं? आरुष के? आज तो तुम्हें दोनों में पता भी नहीं चल रहा कौन आरुष है कौन आरुषि है। चलो थोड़े तोड़ते। किससे? पम्पकिन का ऐसे काटेंगे? किससे? चक्कू से। और तुम का ऐसे काटोगे आरुष? हथौड़े से। चलो तोड़ते हैं हथौड़े से इसको। ये गंदा हो जाएगा, कपड़े से नीचे ना उतारना इसको। कौन लाया ये पम्पकिन? मैं। क्या कर रहे हैं आप? दोनों मिलकर उठाओ इसको। उठा नहीं पा रहे हो, बहुत भारी है। ए आरुषि भी नहीं उठा पा रही है, आरुष भी नहीं उठा पा रहा है। क्या है इसमें? और इसमें अनाज। उठाओ इसको। अरे वाह, नहीं उठा पा रहे हो, बहुत भारी है, बहुत भारी है ये। ऐसे क्या करते हैं? ऐसे ताकत आती है कैसे? आरुषि कौन है ये? क्या नाम है इनका? हैं? कौन से भैया ये? अंकित भैया हैं? भैया ही हैं बस, नहीं पता तुम्हें कौन से भैया हैं। ओहो, लाडले भैया हैं भाई।